Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 26th September 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ, ऑल द 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कहाँ लिखिए? कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स स्टार्ट। Which of the following statement about the doctrine of arbitrariness under the Indian Constitution is are correct? डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस के बारे में क्या करेक्ट है? The doctrine of arbitrariness ensures that state actions are fair and reasonable। मतलब स्टेट जो है आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले। आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी, कैसे भी एक्शन नहीं ले, जो भी एक्शन ले वो फेयर ले और रीजनेबल ले। बिल्कुल सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट एक्शंस दैट आर टेकन विदाउट रीजनेबल बेसिस और रैशनल जस्टिफिकेशन। ये भी ठीक है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट और बाकी जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं वो जो भी एक्शंस लें वो रीजनेबल बेसिस पे लें। आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स एनी क्लासिफिकेशन विदर रीजनेबल और आर्बिट्ररी इन स्टेट एक्शन, तो ये गलत है। आर्टिकल 14 अलाउ करता है वैसे क्लासिफिकेशन जो रीजनेबल हो, उनको वो अलाउ कर देता है, आर्बिट्ररी को तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। आर्टिकल 14 डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, it allows the state to create reasonable distinction or classification among people, है ना, provided that the classification is based on intelligible differentia। मतलब इंटेलिजेंट डिफरेंशियल कैटेगरी के हिसाब से अगर लोगों को डिवाइड किया गया है तो आर्टिकल 14 उसको अलाउ कर देता है ना। आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा, उसके हिसाब से इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में जाते हैं तो वहां पे अलाउ होता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर लिया जाए, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो मैंने दे दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PIL इज करेक्ट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में क्या करेक्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1960s, गलत है। PIL का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था? यूएस में। PIL किसको बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वैसा लिटिगेशन, वैसा केस फाइल होना जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। जैसे मान लो अगर आप एक अग्रीव्ड पर्सन हो, है ना, किसी विक्टिम के फ्रेंड हो, तो आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे और लिटिगेशन फाइल करोगे। तो कई बार मान लो आप अग्रीव्ड पर्सन नहीं हो डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं कोई क्राइम हुआ है जो कि पूरे लार्जर पब्लिक को अफेक्ट करता है। किसी का ऐसा रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी भिखारी का ही, है ना, बेगर का, और वो मर गया, और उसमें हिट एंड रन ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो किसी एडवोकेट ने या आप भी जाके PIL फाइल कर सकते हो। तो ये यूएस में कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। PIL कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल, रिमेंबर एनी, whether or not they are directly affected by the issue at hand। सही है। PIL is intended to enforce public interest or protect public rights where the legal rights or liabilities of the communities are impacted। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट गलत है क्योंकि यूएस का है, सेकंड थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट जस्टिस भगवती, जो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, 1980s के आसपास इंडिया में ये कॉन्सेप्ट PIL का इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। उसके पहले अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो आप किसी एक्ट से अफेक्टेड हो तभी केस फाइल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अपकमिंग मिशन प्लान्ड टू वीनस? इनमें से कौन सा मिशन वीनस के लिए प्लान्ड है? दा विंची, वेरिटास, इनविजन, है ना। तो इसमें से बताइए कहीं ना कहीं आर्टेमिस, कौन सा वीनस के लिए प्लान्ड है, कौन सा नहीं है? आर्टेमिस नहीं प्लान्ड है, आर्टेमिस मून के लिए प्लान्ड है नासा का। बाकी 1 2 3 इज करेक्ट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द MSFN का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। मिनरल का सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत सारे हैं, उनका सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इज एन इनिशिएटिव इमर्जिंग फ्रॉम द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। The MSFN includes member countries from the Indo-Pacific region, Europe and the European Commission। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट। इंडिया रिसेंटली MSFN को ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो थर्ड क्या हो गया? गलत।
सेकंड और फर्स्ट सही, तो आंसर फोर्थ का आ जाएगा, वो आएगा बॉम्बे। इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द MSFN, ये बहुत जरूरी चीज है ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लोकायुक्त। लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त पढ़े हो ना। लोकपाल और लोकायुक्त रिलेटेड बिल पास हुआ है इंडिया में 2013 में। फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश लोकायुक्त तमिलनाडु नहीं है, फर्स्ट स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है। लोकायुक्त सिस्टम इंस्पायर्ड है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ओम्बुड्समैन सिस्टम से, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त क्या है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी, अगर चीफ मिनिस्टर भी करप्शन करेगा। लोकपाल जो है सेंट्रल अथॉरिटी है, लोकायुक्त स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट स्पेसिफिक में सबसे बड़ा पर्सन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हो गए। गवर्नर को तो इम्यूनिटी है, गवर्नर को तो खुद कोई काम करना नहीं है, मेन काम कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो अगर चीफ मिनिस्टर भी कोई करप्शन वगैरह कर रहे हैं तो लोकायुक्त उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। टोटल कितने करेक्ट हैं, 3। तो 5 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आ जाएगा। आई होप आपको मजा आया हो करने में। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। जो भी आपको नहीं पता है उसका नोट्स जरूर बनाइए। लोकायुक्त बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है कर्नाटका को लेकर के। थैंक यू, जय हिंद।